चुनाव आयोग आज से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में घर घर जाकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का काम शुरू करेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 51 करोड़ मतदाता हैं। ये कार्य 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता चुनावी सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त हो जाए। बिहार के बाद एसआईआर का ये दूसरा चरण है। लगभग 7.42 करोड़ नाम वाली बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की गई थी। वैसे तो असम में भी 2026 के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वहां के लिए एसआईआर की घोषणा अलग से की जाएगी। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की थी। उनके मुताबिक एसआईआर 4 नवंबर से गणना चरण के साथ शुरू होगा और 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। चुनाव आयोग 9 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी करेगा और अंतिम सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा, उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप, इसके साथ ही लक्षद्वीप, गोवा, गुजरात, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और बंगाल शामिल हैं। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। लखनऊ से संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 फरवरी तक एसआईआर का काम चलेगा। क्या कुछ तैयारियां हैं इसके लिए? देखिए, तैयारियां लगभग देखा जाए तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन से पूरी की जा चुकी है। लेकिन एसआईआर की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और बाकी पार्टी के लोग, जैसे खासतौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ले लीजिए या फिर अदर लोग को ले लीजिए, एसआईआर को लेकर क्यों इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं और एसआईआर है क्या चीज, ये जानना पहले बहुत जरूरी है। वोटर लिस्ट में काफी ज्यादा गड़बड़ियां सामने आई थी। इस चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में कई लोग के नाम हटाने की सूचनाएं सामने आ रही थी कि मेरा वोटर कार्ड बना हुआ है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। कई लोग का कहना है कि ये यहाँ के नागरिक ही नहीं है क्षेत्र के और यहाँ का इनका वोटर कार्ड बन गया है। तो इस तरह की एक नहीं हजारों गड़बड़ियां जो है चुनाव आयोग को जानकारी में आई थी, जिसको लेकर एसआईआर की इसकी शुरुआत की गई। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन का कार्य शुरू होता है, जो कि घर घर जाकर पहचान पत्र वो जो मतदाता है सूची नाम उनसे मिला जाएगा, उनसे उनकी जानकारी, इंफॉर्मेशन ली जाएगी। इंफॉर्मेशन जो पहचान पत्र में दी जा रही है वो ठीक है या नहीं है, या गलत इंफॉर्मेशन देके गलत पहचान पत्र बताकर गलत वोट किए जा रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर एसआईआर की शुरुआत जो कि कर दी गई है। बिहार में इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई और 12 राज्यों में इसकी शुरुआत अब लगभग हो चुकी है और इसमें हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश भी शामिल है। जी बिल्कुल। और क्या संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि घर घर जाकर जो बीएलओ है मतदाता सूची की जांच करेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस भी क्या इसके लिए रहेगा? ऑनलाइन अपडेशन का काम भी शुरू होगा? बिल्कुल, ऑनलाइन की सुविधा भी इसमें रखी गई है। तो ऑनलाइन की सुविधा और ऑफलाइन सुविधा दोनों रखने के कारण ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन की सुविधा उनके पास नहीं है, आज भी उनके पास कीपैड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनके एजुकेशन की या इंफॉर्मेशन कम रहती है। एजुकेशन कम होने की वजह से वो ऑनलाइन में ज्यादातर उसमें नहीं जा पाते हैं। इसलिए ऑफलाइन को लेकर क्षेत्र में बीएलओ बनाए गए हैं और घर घर जाके बीएलओ अपने क्षेत्र में वहां के लोगों से वोटर की जानकारी लेंगे। अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं, या पहली बार वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन पूरी बीएलओ के माध्यम से वोटर लिस्ट में चढ़ाई जाएगी। और इतना ही नहीं, लगभग 12 राज्यों में इसकी एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है, जिसको बताया जा रहा है कि 51 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल होने के चांसेस है। और ये 7 फरवरी ये अभियान जो है 2026 फरवरी तक चलेगा। 7 फरवरी 2026 तक इस अभियान की शुरुआत रहेगी और आखिरी जो है फरवरी में 2026 में खत्म हो जाएगा। उससे पहले इलेक्शन कमीशन का पूरा ये एक तरीके से देखा जाए तो एम बना हुआ है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायतें दोबारा अब ना सुनने को मिले कि मेरा वोटर कार्ड बना हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मेरा वोटर कार्ड है लेकिन उसमें नाम गलत है, एड्रेस गलत है या कुछ और गलत है। इस तरह की शिकायतें दोबारा ना हो, तो इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है, अपने बिल्कुल, अधिकारियों को वोटर दिशा लिस्ट में निर्देश भी कोई दिए हैं गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। आप बने रहिए देवेंद्र हमारे साथ। लेकिन रायपुर से हमारे साथ संवाददाता प्रवीण, इसके साथ ही भोपाल से हमारे साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण,
अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 12 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है जहां पर एसआईआर का काम शुरू होगा। क्या कुछ तैयारियां हैं? चुनाव आयोग की बीएलओ जो है घर घर जाकर मतदाता सूची को देखेंगे और जो फर्जी मतदाता है उनके नाम हटाए जाएंगे, नए वोटर जो हैं उनके भी नाम जोड़े जाएंगे। क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है, जिस पर छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो जो चुनाव आयोग है वो तमाम तरह के जो तैयारियां हैं वो पहले ही कर ली है। और आज से जो है छत्तीसगढ़ में भी जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2 करोड़ 10 लाख से अधिक जो मतदाता हैं उनका पुनर्निरीक्षण जो है वो कराया जाएगा। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही जब चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब जो है चुनाव आयोग के जो प्रमुख अधिकारी है यशवंत कुमार, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो ज्यादा जो वोटर्स हैं वो महिलाओं का है। और जो लगभग एक करोड़ जो 6 लाख से अधिक जो महिला हैं वो वोटर्स हैं। और पुरुष की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 करोड़ 4 लाख के आसपास जो पुरुष की जो वोटर की संख्या है। लेकिन इस बार जो तमाम जो वोटर्स हैं उस पर लगभग जो दस्तावेज हैं वो 6% से लेकर 10% तक का ही मांगा जाएगा, क्योंकि 2003 में जब एसआईआर हुआ था तब जिनका वोटर्स का डाटा चुनाव आयोग के पास जमा है उनका डाटा जो है नहीं मांगा जाएगा, उनसे जो है उतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी जो है नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नए वोटर्स भी जुड़े हुए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो 4% से लेकर 10% जो वोटर हैं उनसे जो है दस्तावेज मांगा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो घुसपैठी का मुद्दा है वो सियासतों पे रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में पुनर्निरीक्षण का जो विरोध है वो कांग्रेस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो साफ तौर पे कहना है कि पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। और इसी कड़ी में जब आज 12 राज्यों में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो लगभग जो बीएलओ की संख्या 24,000 से अधिक जो बीएलओ है वो घर घर जाकर मतदाताओं से जो है वो दस्तावेज जांच करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम गांव में रहते हैं तो अगर किसी भी पेशे करने के लिए अगर हम शहर आते हैं तो हमारा जो वोटर जो आईडी है वो गांव में भी रहता है, शहर में भी रहता है। ऐसे में जो कई जगह नाम होने के कारण जो है वो फर्जी वोटर्स की जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो उसको लेकर जो एसआईआर की प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति का एक ही जगह जो है वोटर्स रहेंगे, चाहे वो गांव में रहे, चाहे वो शहर में रहे या फिर दूसरे प्रदेश में रहे। ऐसे में जिस तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया है पूरी वो कहीं ना कहीं आज से जो है शुरू हो रहा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो जिस तरीके से 4 नवंबर आज से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी प्रक्रिया शुरू हो रहा है, पूरा 1 महीना मतलब 4 दिसंबर तक जो ये प्रक्रिया शुरू होगा, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर जो है वो दस्तावेज खंगालते हुए नजर आएंगे, दस्तावेज का जांच करते हुए नजर आएंगे। बीएलओ को एक घर में लगभग 3 बार जाना है और कहीं ना कहीं जो तमाम जो दस्तावेज है उसको अच्छी तरीके से जो है जांच कर आगे जो है रिपोर्ट सौंपना। अगर मैं बात करूं तो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक जो है पुनर्निरीक्षण का काम चलेगा। उसके बाद जो 9 दिसंबर को जो है ड्राफ्ट मतदाता प्रकाशन होगा। उसके बाद 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक जो है वो आपत्ति लेने का जो जिनका भी वोटर्स रहेगा वो आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं। वहीं 9 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक जो है वो आपत्ति में जो है सुनवाई होगा। और कुल मिला के फाइनल जो है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो है 7 फरवरी 2026 को जो है भारत चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी इसका काम शुरू हो बिल्कुल, जाएगा। इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारियां हैं एसआईआर को लेकर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। फरवरी तक जो है पूरा प्रोसेस होगा और फरवरी में अंतिम जो वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में भी एसआईआर का जो काम है आज से शुरू होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थी। अनिरुद्ध, क्या तैयारियां हैं, कब तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा, आम जनता के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी रहेंगे एसआईआर के लिए, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? देखिए, देश भर में वाद विवाद के बाद आखिरकार बिहार में एसआईआर लागू हुआ और आज से 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद जब ऑफिस खुलेंगे जब से शुरू हो जाएगी और बीएलओस को इसके लिए ट्रेनिंग दे दी गई है। और जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू होगी उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और मध्य प्रदेश में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा। बीएलओ
को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग के निर्देश पे मध्य प्रदेश में भी जो मतदाता सूची है उन्हें फ्रीज कर दिया गया था। और आज से जो बीएलओ जाएंगे, लगभग 65,000 बीएलओ, 72,000 से ज्यादा जो केंद्र है, बूथ है, उस पे पहुंचेंगे और एक वोटर का स्पष्ट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए लगभग 10 से ज्यादा कागज मांगे गए। 2003 की जो सूची है, मतदाता सूची, उसी के आधार पे ये वेरिफिकेशन होगा और एक पॉइंट, आधा फॉर्म खाली रहेगा, आधा फॉर्म जो वोटर रहेंगे उन्हें भरना होगा। और बीएलओ न केवल एक बार वोटर्स के घर जाएंगे, बल्कि वो 3 बार भी वोटर्स के घर जा सकते हैं और संदिग्ध वोटरों को मतदाता सूची से बाहर कर सकते हैं। तो आज से मध्य प्रदेश में भी, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एसआईआर का काम शुरू हो जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी 1 लाख से ज्यादा अपने खुद के बीएलओ बनाए, जो कि मतदाताओं की मदद करेंगे। हालांकि वो राजनीतिक बीएलओ रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है वो 65,000 बीएलओ को तैयार किया है। सभी कलेक्टर को, कमिश्नर्स को, एसपी को जिलों के निर्देश जारी कर दिए गए और आज से अब कुछ देर बाद मध्य प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, जो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के लिए रहेगी। बिल्कुल। और अनिरुद्ध, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर कोई मतदाता गलत जानकारी देता है वोटर लिस्ट के बारे में तो इसमें सजा का भी प्रावधान है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आर्थिक दंड भी देना होगा। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में भी सभी कलेक्टर्स को, कमिश्नर्स को, एसपी को अलर्ट मोड पे रखा गया है कि एसआईआर में अगर लगातार 3 बार बीएलओ उसकी जांच करेंगे, अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है मतदाता सूची के फॉर्म भरने में, मतदाता सूची का आधा फॉर्म उसी व्यक्ति को अपने हाथों से हैंड रिटन में भरना होगा। तो कड़ाई से ये प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी लागू होगी। और जहां तक कोई अगर बार बार गलत जानकारी देता है तो बीएलओ उसकी सूचना सीधे पुलिस को दे सकते हैं और उस पर नियम कानून के तहत कार्रवाई होगी, जो काफी कड़ी रहेगी। और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एसआईआर का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में है। पचमढ़ी में कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों का, मध्य प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों का एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उस प्रशिक्षण शिविर में भी एसआईआर को लेके विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि सांसद हैं सचिन राव, उनके द्वारा। और कांग्रेस जिलाध्यक्ष को यही ट्रेनिंग दे रहा है कि जो प्रशिक्षण शिविर समाप्त होगा उसके बाद वे अपने अपने जिलों में जाएं और एसआईआर की प्रक्रिया पर पूरी तरह से नजर रखें। कांग्रेस जो है एसआईआर को लेकर सवाल खड़े करती हुई एक बार फिर से नजर आ सकती है, लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया है आज से शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में और 12 राज्य इसमें शामिल है। दूसरे फेज का काम आज से शुरू होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र, इसके साथ ही प्रोविंस, अनिरुद्ध, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।